भारत माता को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों को ढेर सारा लाड प्यार, बुजुर्गों को राम राम। आज एंटी टबैको डे है, तो सबसे पहले तो मैं आपको नशा छोड़ने के कुछ उपाय बता देता हूं। उसके बाद बताऊंगा कि आप बाहर के नूडल्स, पिज्जा, बर्गर वगैरह वगैरह को तिलांजलि दीजिए, लेकिन बच्चों को फिर जो समस्या होगी समझाने की, उसका निदान बताऊंगा कुछ ऑल्टरनेटिव रेसिपीज बता के। यानी मैं कुछ आपको घर के बने हुए अपने खाटी देसी फास्ट फूड जो बच्चों के लिए हितकारी भी होंगे और स्वाद भी उनका ठीक ठाक रखेंगे, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। अब हम भी तो एक बर्गर बना सकते हैं, हम भी तो बच्चों को कह सकते हैं देखो ये घर का नूडल ये खाओ, ये ज्यादा टेस्टी है, और टेस्टी ही नहीं ये ज्यादा हेल्दी भी है। ऐसी बहुत सारी चीजें, ऐसी बहुत सारी रेसिपीज मैं अपनी तरफ से आपको आज बताने वाला हूं। जरा तंबाकू छोड़ें। हरी बोतल या नीली बोतल में पानी भरकर सूर्य के सामने 7 दिनों तक रख दीजिए। इसे लकड़ी के ऊपर रखिएगा, फिर रोजाना 2 बड़ी चम्मच इसकी पीना शुरू कीजिए। जब ये पिए तो मन में वही विचार हो कि मुझे शराब छोड़नी, इस वजह से मैं ये पी रहा हूं। इसे लकड़ी के ऊपर रखिएगा, फिर रोजाना 2 बड़ी चम्मच इसकी पीना शुरू कीजिए। जब ये पिए तो मन में वही विचार हो कि मुझे शराब छोड़नी, इस वजह से मैं ये पी रहा हूं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी करते करते और हमने बस इसे पी भर लिया ना, ये पूरा चिंतन करते हुए कि मुझे ये तंबाकू, ये शराब छोड़नी है, इसलिए मैं इसे पी रहा हूं। आप देखिएगा छूटने लगेगी। एक और चीज है, स्वयं को अष्टगंध का तिलक लगाइए, बड़ा सा। अष्ट में 8 ना मिले, जितनी मिल जाए वो बड़ा सा तिलक लगा के खुद को शीशे में देखना शुरू करें, यहां पर एकाग्रचित्त कर दें और चमत्कार देखिएगा। अष्टगंध में क्या क्या पड़ता है ये सुन लीजिए। अगर, तगर, लाल चंदन, सफेद चंदन, कस्तूरी, केसर, कपूर, गोरोचन। इसमें से गोरोचन बहुत कठिनाई से मिलता है, लेकिन बाकी चीजें तो मिल ही जाती हैं। इसका प्रयोग कीजिए और देखिएगा आपका आत्मबल बढ़ेगा। एक चीज और, सोते समय सर के नीचे गुंजा या रत्ती के दाने रखें। शराब छोड़ने में जो लोग रुचि ले रहे हैं वह 1 चम्मच पिसी हुई सौंठ को नींबू के पानी में घोलकर शराब पीने के तुरंत बाद पी लें। धीरे धीरे शराब का टेस्ट ही आपको बुरा लगने लगेगा, दुश्मन लगने लगेगी वो शराब या तंबाकू। शराब पीने वाले या तंबाकू खाने वाले व्यक्तियों को निहार मुंह यानी सुबह सुबह नारंगी खानी चाहिए, मन हटने लगेगा आपका नशे से। चलिए अब देश वृषभ, मिथुन, कर्क का हाल। मेष राशि, सर संबंधी व्याधियों से बचें। इस दिन शत्रु बढ़ सकते हैं, ध्यान रखना होगा। सावधानी क्या रखनी है, हाइपर हो सकते हैं, आपका क्रोध बढ़ेगा इस दिन, बहुत गुस्सा आएगा, लेकिन उपाय करिए तो ठीक होगा। सादा शुद्ध भोजन कीजिए, कन्याओं की मदद कीजिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, संतान सुख में कमी आएगी, पेट का ख्याल रखना होगा, एक सावधानी जरूर बरतिएगा। धन आने के संकेत हैं, अतः बहुत सोच समझ कर धन खर्च कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे, शुक्रवार को गाय की सेवा जरूर करें। मिथुन राशि, विद्या, वाहन, भवन संबंधी मामलों में नुकसान रहेगा। सांस व सिर और कमर की तकलीफ वाले लोग अच्छे से परहेज करें, अपने सावधानी रखनी होगी। सामाजिक संबंधों का विशेष ख्याल रखें, मनमुटाव संभव है। उपाय क्या करेंगे, गुड़ का दान कीजिए, काम प्रारंभ कीजिए, सब ठीक। कर्क राशि, मित्रों से इस दिन कष्ट हो सकता है, शत्रु परास्त होंगे। कार्य में हो सकता है आपका मन न लगे, इसकी वजह से आप पीछे रह सकते हैं। सावधानी, आलस्य से बचिए। उपाय क्या करेंगे, श्वेत वस्त्र अधिक पहने, सब ठीक करेंगे प्रभु। और हाँ, लाल वस्त्र का दान करना मत भूलिएगा। आपको बताओ, तंबाकू खाने से, नशा करने से या गंदा भोजन करने से, कूड़ेदान में डालने वाला भोजन जिसे जंक फूड कहते हैं, वो करने से भयानक रोग होते हैं और हाथ पर उसके लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। वो आपको बताता हूं, चलिए देखिए। पहले यहां यदि ऐसे करके कुछ छोटी छोटी सी रेखाएं बन रही हैं तो ये बेहद कमजोरी की निशानी है। और किसी के भी यहां पर ये चेन सी बन जाती है ऐसी, ये
इस तरीके से या बीच में से गायब होकर इस तरीके से रेखाएं जा रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि कोई गंभीर रोग ना पकड़ जाए। आपको अलर्ट रहना होगा। और सबसे पहली सावधानी भोजन की सावधानी होती है। फिर यहां पे यदि बहुत सारी ये रेखाएं खड़ी हो रही हैं और नाखून आपके पीछे से बैंगनी हो रहे हैं या उनमें गहरी धारियां पड़ रही हैं, तब भी आपको अपनी रूटीन भी ठीक करनी है। उस बच्चे की रूटीन के साथ साथ जो सबसे पहली नजर दौड़ानी है वो ये कि उसके शरीर में कहीं लेड तो नहीं जा रहा, उसके शरीर में कहीं MSG तो नहीं जा रहा, ठीक है ना, बहुत अधिक नमक का प्रयोग भी तो नहीं कर रहा, क्योंकि नमक के प्रयोग से दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ता है। सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक का हाल, उसके आगे अल्टरनेटिव रेसिपीज बहुत स्वादिष्ट। सिंह राशि, समय बेहतर होगा, धन के रास्ते खुलेंगे, लेकिन धन रुकेगा नहीं। सही जगह खर्च कीजिएगा। सावधानी क्या करनी है, कोई धोखा दे सकता है, ध्यान रखें, अलर्ट रहें। उपाय क्या करेंगे, गाय को गुड़ और आटा दीजिए, तो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, निवेश के मामलों में बहुत सावधान रहना होगा, गलत निर्णय ले सकते हैं, उसकी वजह से आगे बहुत नुकसान होगा। एक सावधानी रखिएगा, सर व आंखों पर चोट लगने के योग हैं। उपाय क्या करना है, उड़द गरीब लोगों में बांटिए, काम पर चलिए, अच्छा होगा। तुला राशि, पार्टनरशिप कमजोर होगी, दाम्पत्य जीवन या विवाह में रुकावट हो सकती है। उपाय क्या करेंगे, वाद विवाद में उलझ सकते हैं, बचने की कोशिश करनी होगी। उपाय, मां द्वारा दी गई चांदी की चेन पहन लीजिए, दूध का दान कर दीजिए, तो वो सब ठीक रखेंगे। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहिए, त्वचा का ध्यान रखिएगा। एक सावधानी, बड़े भाई बहन के साथ संबंधों में अपनी तरफ से दरार मत आने दीजिएगा। उपाय, कुत्तों को भोजन दें, सब ठीक होगा। अब मैं आपको कुछ ऐसी रेसिपीज बता रहा हूं, ऐसे कुछ भोजन बता रहा हूं जिसको आप घर में बनाइए और देखिए बच्चे इसको पसंद करेंगे। एकदम नहीं करेंगे, धीरे धीरे खिलाते रहिए, एक एक चम्मच एक एक चम्मच एक एक चम्मच, फिर बच्चों को आदत पड़ जाएगी। पेरेंट्स, बच्चों से इतना मत डरो कि आप उन्हें उनकी जिद पर विष देना शुरू कर दो। एक दाल बनाना सिखाता हूं, इस दाल को पूरी दुनिया में मुरादाबादी दाल के नाम से जाना जाता है। धुली मूंग की दाल लीजिए, एक व्यक्ति के लिए एक मुट्ठी बहुत होती है। नींबू रखिए पास, थोड़ा सा मक्खन, और सफेद मक्खन हो तो क्या कहने, फिर थोड़ा सा घी, और गाय का हो तो क्या कहने, देसी हींग, 5 से 10 साबुत लाल मिर्च जितना आप खा सकते हैं, और थोड़ा सा भुने हुए जीरे का पाउडर। कुकर में, पतीले में करे तो क्या कहना, तो कुकर में हिसाब से थोड़ा सा पानी नमक डाल लीजिए और 10 मिनट तक तकरीबन इस दाल को पकाइए और अच्छी तरीके से घुमा घुमा के इसे घोंट दीजिए। अच्छा, इसमें क्या होता है, पपड़ियां पड़ती हैं ऊपर, फेंकना नहीं, बड़ी टेस्टी होती है, और नीचे से ये थोड़ा सा जल जाती है, फेंकना नहीं, बड़ा टेस्टी होता है वो। और पतीले में यदि आप बना रहे हैं तो क्या कहने, बहुत ही मजा आएगा। जब ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए, बहुत गाढ़ी हो तो थोड़ा सा पानी डाल लीजिएगा, लेकिन जब थोड़ी सी गाढ़ी हो तो इसमें थोड़ा सा करी पत्ता डाल दीजिए, चाहे तो जरा सा तेज पत्ता भी डाल सकते हैं। फिर इसे परोसना शुरू कीजिए, थोड़ा सा नींबू और जीरे का पाउडर इसमें डाल दीजिए। अगर ये घुटी हुई नहीं है तो फिर घोट लीजिएगा, मैं कह रहा हूं घोटना इसका बहुत जरूरी है। फिर इसे रखिए, प्लेट में अच्छे से सजाइए और इसे पतीले में या मिट्टी के बर्तन में बनाएंगे तो इसका स्वाद बच्चे कभी भूल नहीं सकेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं। खैर, उसके बाद फिर इसमें थोड़ा सा मक्खन डाल दीजिए, भुना हुआ जीरा ऊपर से छिड़किए और पुदीना, धनिया आदि, और हो सके तो जरा जरा से कतरे हुए टमाटर इसको ऊपर से डालकर और फिर बच्चों को प्रस्तुत कीजिए। देखिए, शुरू में तो दिक्कत होगी, झगड़ा होगा ही होगा, लेकिन बाद में बहुत इंटरेस्ट से बच्चे इसे खाने लगेंगे, क्योंकि इससे पेट भी भरता है, स्वाद भी बढ़िया होता है और
हेल्थ अच्छी होती है, दिमाग अच्छा होता है, तो बच्चे धीरे धीरे इसे बहुत पसंद करेंगे। ऐसे ही एक सैंडविच आप बना सकते हैं। उसके लिए क्या क्या चाहिए? थोड़ी सी ब्राउन ब्रेड। अब देखिए साहब, ब्राउन ब्रेड भी आसानी से ब्राउन नहीं होती है, हल्का सा भून लिया जाता है, वो फाइन फ्लोर ही होता है। बहुत कम जगह ब्राउन ब्रेड वास्तव में ब्राउन मिलेगी आपको, ढूंढिए शायद मिल जाए। तो ब्राउन ब्रेड, मक्खन, जेली, जेली नहीं तो जैम, हरी चटनी, नमकीन। अब क्या करना है, 4 स्लाइस लीजिए ब्राउन ब्रेड के और एक हिस्से को ऐसे, ये नीचे और ये ऊपर, तो एक हिस्से को धीमी आंच पर गर्म करिए और कुरकुरा कर लीजिए और मुलायम वाले हिस्से में मक्खन लगाइए। व्हाइट हो तो क्या कहना, फिर ब्रेड लगा दीजिए, फिर हरी चटनी लगाइए, फिर ब्रेड लगाइए, फिर जैम लगाइए और थोड़ा सा खीरा, मशरूम आदि भी इसमें आप लगा सकते हैं। फिर उसको ब्रेड से ढकिए, इसको सुंदर तरीके से काटिए। ऊपर भी जो ब्रेड रखेंगे उसका टॉप वाला फ्लोर जो है वह है धीमी आंच पर कुरकुरा भुना हुआ होना चाहिए। फिर रखिए, इसको काटिए, बच्चों को प्रस्तुत कीजिए, मान मुनव्वर के साथ प्रस्तुत कीजिए कि भैया हम पर कृपा करो, कुछ दिन ये खा के तो देखो, टेस्ट अपने आप डेवलप होने लगेगा। वो बच्चे आप पर एक दिन कृपा जरूर करेंगे जब आप उन्हें धीरे धीरे सिखाते रहेंगे, तो उनकी कृपा आपको जरूर प्राप्त होगी। भाई आजकल स्थिति तो यही है, क्या करें। हंसी खुशी से करते रहिएगा, धीरे धीरे बच्चा इनको खाएगा और बहुत इंटरेस्ट के साथ खाएगा। देख लीजिएगा आप। और भी कुछ चीजें बताता हूं, लेकिन धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल पहले बता दूं। धनु राशि, रिश्तों के मामलों में बहुत संभल कर चलना है, क्रोध बढ़ सकता है, उससे नुकसान होगा। सावधानी क्या रखनी है, पिता के स्वास्थ्य का इस दिन ध्यान रखें। उपाय, मिट्टी के बर्तनों में बच्चों को मिठाई दीजिए, बढ़िया होगा। मकर राशि, भाग का साथ इस दिन कम मिलेगा, पढ़ाई में व्यवधान आएगा, एकाग्रता की कमी हो सकती है, एक सावधानी जरूर रखें, इस दिन मित्रों से तनाव हो सकता है। उपाय, इष्ट की आराधना करें, काम पर चले, सब बढ़िया। कुंभ राशि, वाहन थोड़ा ध्यान से चलाएं, पेट में गड़बड़ी की संभावनाएं हैं, परिवार में चिंता बढ़ेगी, एक सावधानी रखें, कमर व कंधों का ख्याल रखिएगा। उपाय क्या करना है, काले और नीले वस्त्र पहनने से बचें। मीन राशि, मन पर थोड़ा नियंत्रण रखें, प्रतिष्ठा और सम्मान घट सकता है, एक सावधानी आवश्यक है। सर और मन दोनों का ख्याल रखना जरूरी है, इस दिन क्रोध नहीं आना चाहिए, नहीं तो दिक्कत होगी। उपाय, थोड़ा सा अनुलोम विलोम कीजिए, मन शांत रहेगा और बुआ जी को उपहार दीजिए, बढ़िया होगा। और अब हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है, तो चलिए जल्दी कहते हैं, विश यू अ हैप्पी बर्थडे। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको और मेरा उपहार स्वीकार कीजिए। आगे आने वाला समय बहुत उपयोगी है, शुभ कार्य होंगे, भवन विवाह, संतान संबंधी कार्य बनेंगे, रंगाई पुताई, ऑफिस का बनना, रेनोवेशन, ये सारे कामों के बनने के योग हैं, उन्नति भी आपकी होगी और धीरे धीरे सोच अच्छी होगी, विचार अच्छे होंगे, मूड अच्छा होगा, जिससे आप इनोवेटिव होंगे, प्रोग्रेसिव होंगे, उन्नति करते चले जाएंगे, नई नई बातें आपको सीखने से मिलेंगी। कोई रोग आपको परेशान कर सकता है, उपाय क्या करेंगे, यदि आप स्त्री हैं तो पुरुष से और पुरुष हैं तो स्त्री से बहुत संभल कर बात करें, बहुत संभल कर व्यवहार करें। दूसरी चीज, शुक्रवार को नमकीन चीजों का दान करें, एक प्याऊ जरूर लगवा दें। भाई देखिए, धन है तो बढ़िया सी प्याऊ लगवा दें, धन नहीं है तो घड़ा रख दे घर के आगे या कहीं मंदिर में या किसी अन्य पूजा स्थल में जहां लोग आए उस घड़े का पानी पिए, हाँ आपको पुण्य मिलेगा और आपके रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे। और दही से स्नान कर लिया करें, यानी एक मग में थोड़ा सा दही पानी मिलाकर और उससे स्नान कर लिया करें और फिर आप ताजे या गुनगुने जैसे भी पानी से नहाते हो नहा लिया कीजिए। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, उसके बाद फिर बढ़िया बढ़िया बातें। चलिए अब बातचीत का सिलसिला कर देते हैं शुरू। यदि आपको कुछ पूछना बताना हो तो ये ईमेल आईडी नोट कर लिए, goodluckguru@itvnetwork.com। 100 शब्दों में आप लिख भेजिएगा अपनी समस्या और बराए मेहरबानी फोन नंबर जरूर लिखिएगा नाम के साथ, और वो फोन नंबर आप उठाते भी हो, बड़ी परेशानी होती है। बाकी तो खुद हम आपसे संपर्क कर लेंगे।
बाकी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि जिनके भी खतिया है, जिनकी भी समस्याएं हैं, उनको वह ठीक करे। तो नितिका जी से बात करते हैं, आंध्र प्रदेश से हमारे साथ है। राम राम नितिका जी। गुरु जी, मैं अपने को कितना सौभाग्यशाली मानूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है मेरी वाकई में, जो आप कहते हैं कि मेरे पास समस्या आई और समाधान हो गया, मुझे तो ये लग रहा है मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। बहुत खुशी दे ईश्वर, बहुत खुशी दे आपको। मुझे फटाफट एक डिजिट बोल दो, जल्दी से एक डिजिट बोल दो। 9। ठीक यही मेरे पास है। ठीक, अभी क्या करना है हमें जी। कि देखिए, आपके घर में ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत रहेंगी। से रिलेटेड? ब्रेन, दिमाग। अच्छा। ठीक, चाहे वो झगड़ा हो उसकी वजह से, चाहे डिप्रेशन हो उसकी वजह से, चाहे उसकी वजह से क्रोध आए और कोई नौकरी छोड़ दे या कोई पढ़ाई ना करे, वैसी समस्याओं से कुछ समय आपको जूझना पड़ेगा। समस्या है, उसका समाधान भी है। और फिलहाल समाधान नंबर 1, आपको पितृदोष है, तो जो मैं पितृदोष के उपाय बताता रहता हूं, उनको आप कम से कम 3 वर्ष तक लगातार करते रहिए। भैया को भी बोलिए कर ले। दूसरी चीज, फिलहाल परेशानियों से निजात दिलाने के लिए भाई को अमावस्या के दिन उनको बोलिए, अमावस्या के दिन किसी अस्पताल की अथवा मंदिर की सफाई करें। यह नियमित रूप से एक नियम बना लें, वह सफाई करें। चमड़े की चीजें वह पहनना बिल्कुल बंद कर दें और आम के पेड़ की जड़ को वह लाल रंग के धागे में बांधकर गले में पहन ले। ईश्वर की कृपा से सितंबर तक ठीक हो जाएगा उनका। और अब गुरु मंत्र। अच्छा भाई, बच्चे कहते हैं नूडल्स सिखाने, घर पे बनाते। देखिए, मैं डिस्करेज करूंगा आपको मैदा के लिए, लेकिन बहुत मजबूरी है शुरू में, तो आटा मैदा मिला ले। बाकी तो आप चावल का आटा लें तो बहुत बढ़िया। चावल के आटे से सिवैया की तरह होते ना, लंबा लंबा, उन्हें तोड़ते चले जाएं। इतना लंबा मशीन भी आती है, उस मशीन में ऊपर से लगाएं, ऐसे ऐसे करके उसे दबाते चले जाएं और वह लच्छे के लच्छे निकलते चले जाएंगे। वह आपके घर पे नूडल्स आपकी निगरानी में तैयार हो रहे हैं। धीरे धीरे मैदा बिल्कुल खत्म कर दीजिएगा, बहुत डेंजरस है मैदा। जब ये नूडल्स आप बना लें, ताजे ताजे बनाएं, इसको रखने की जरूरत नहीं है। 1-8 किलो बना के रख दीजिए। उसके बाद इन्हें हल्के से देसी घी में भूनकर रख दीजिए, या सिवैयां हो भूनकर हल्के से उन्हें रख दीजिए। साथ ही साथ हमेशा थोड़ी सी मटर उबाल कर फ्रीजर में रख दिया कीजिए। जैसे ही बच्चे भूख भूख चिल्लाएं, तुरंत इसे उबलते हुए पानी में डालिए। जीरा, नमक, मिर्च, हींग, हल्दी इसमें डालिए और घुटने से पहले आंच से उसे उतार लीजिए। फिर उसे प्लेट में डालकर उसके ऊपर मटर, टमाटर, धनिया, पुदीना, छोटा छोटा खीरा, बीन्स आदि डालकर परोस दीजिए। बड़ा टेस्टी होगा और आप देखिएगा, इससे बीमार नहीं पड़ेगा कोई। इसमें जहर नहीं होगा, इसमें लेड नहीं होगा, इसमें एमएसजी नहीं होगा। देसी बर्गर बनाइए, कोशिश कीजिए कि वास्तविक रूप से आपको ब्राउन ब्रेड मिल जाए। फिर घिसे हुए आलू लीजिए, कैसे उबाल लीजिए आलू को और ऐसे 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 करके उसको बिल्कुल घिस दीजिए। उसमें थोड़ी सी उबली हुई मक्का वो पीस कर वो डाल दीजिए। साथ ही साथ सोयाबीन उबालिए, जो छोटा दाना आता है, और उसको भी पीस कर उसमें ही मिला दीजिए। थोड़ा सा नमक डालिए, फिर इमली की चटनी, धनिया, पुदीने की चटनी, ये सब उस पर लगाइए। मैं एक बार फिर से समझाता हूं। आपने आलू लिए, उसमें सोयाबीन डाली, उसको अच्छे से आपने करके टिक्की की तरह सेक लिया। फिर उसको ब्राउन ब्रेड में लगाया, चटनी वगैरह उसमें डाली, उसको ढका, बीच में से काटा या एक के ऊपर एक गोल किया और बच्चों को दे दिया। कोशिश कीजिए इसे तले ना, और बाय द वे तल भी रहे हैं, गाय के घी में तले। आप देखिएगा
बच्चे इसे पसंद निश्चित रूप से करेंगे। और बच्चों को आप लेड नहीं दे रहे हैं, MSG नहीं दे रहे हैं, यानी स्वास्थ्य दे रहे हैं, स्वाद भी दे रहे हैं, स्वास्थ्य भी दे रहे हैं। अच्छा, टोमेटो सॉस घर बनाइए, इधर उधर के बाहर से सॉस लाके क्या है, घर बनाइए टोमेटो सॉस, बहुत बढ़िया होगा। एक चीज और बताता हूं आपको, आलू की गोल गोल टिक्की बनाइए, बीच में मक्का भर दीजिए, सोयाबीन भर दीजिए, फिर उसको देसी घी में सेकिए, फिर ब्रेड पर एक और सॉस लगाइए, दूसरी ओर चटनी लगा के आलू की टिक्की बीच में रख दीजिए और खिला दीजिए बच्चों को इमली की चटनी के साथ, और देखिए कितना टेस्ट। और बच्चे खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं, सच बता रहा हूं, खाते हैं। और इसको आप ये भी कर सकते, कुछ इधर उधर की मशीनें दिखा दीजिए बच्चों को, ये देखो टोस्टर से ब्रेड निकाली वगैरह 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 करिए, बच्चे धीरे धीरे उसको प्रेफर करने लगेंगे। इसको जब आप बना रहे हो तो बच्चों को पास मत रखिएगा, लेकिन इसको बहुत सुंदर सा सजा वजा के बच्चों के सामने रखिएगा। हाँ, जो छोटे बच्चे हैं, कागज के कुछ डिब्बे खरीद लाइए, उसमें इसको रख के और बच्चों को दे दीजिए, देखिए बच्चे से जरूर पसंद करेंगे। तो हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी भोजन करेंगे, शरीर को मजबूत करेंगे, दिमाग को करेंगे चैतन्य, और कल का एजेंडा भी जान लेंगे। बहुत तेज लू चल रही है, गर्मी बड़ी प्रचंड है, मौसम में बहुत तेजी से बदलाव है, इसके बारे में हम कल जानेंगे, क्योंकि हम में से हर एक को थोड़ी देर बाहर जरूर निकलना होता है। कैसे बचेंगे? राम राम, नमस्कार।